हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके और आप वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। तो अब हम गुण संधि के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गुण संधि। देखिए, यहाँ आपको लिखा दिख रहा है गुण संधि। इसका सूत्र होता है आदि गुणा। आदि गुणा सूत्र होता है गुण संधि का। अब हम इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से इसको बड़ा करके कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ आपको शुरू में दिख रहा है आ लिखा हुआ, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यदि किसी स्थान पर किसी भी शब्द में आ के बाद ई होता है तो आ प्लस ई जोड़ने पर आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। आ के बाद ऊ दिया है, विच्छेद में आपको आ के बाद ऊ दिया है, दोनों को जोड़ने पर ओ हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर ओ हो जाएगा। आ के बाद यदि कहीं रे दिया है, जिसे रेर बोलते हैं, तो आपका परिवर्तन अर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसमें पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। गुण संधि को कैसे पहचाना जाता है, आप शब्द देखते ही पहचानोगे कि सर इसमें गुण संधि है। देखते ही 1 सेकंड में आप बताओगे सर इसमें गुण संधि है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं अब हम। और एक बात और इसमें सुन लीजिए आप, आ आपका ह्रस्व भी हो सकता है जैसा कि यहाँ लिखा है, और आ आपका दीर्घ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इधर वाले वर्ण यही सेम रहते हैं, इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन दोनों को जोड़ने पर ये इधर प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। रमा धन ईश, रमा धन ईश मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर दीर्घ आ भी हो सकता है। संधि आपकी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तथा अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में होती है, ठीक है। ये अंतिम शब्द है, प्रथम शब्द है, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ है। ये अंतिम शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई है। दोनों को हम धन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गाइस, ए हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ उतार देते हैं शब्द को। र माँ में से, इस वाले माँ से आ निकल जाने से यहाँ पर माँ जो है आपका आधा हो जाता है। कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर के अभाव में नहीं बोला जा सकता है, तो ये माँ जो है आपका आधा हो गया है। अब हम जो परिवर्तन प्राप्त होता है वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ वाले शब्द की तरफ जोड़ देते हैं। तो हमारा अब तक रमा जो था बाएं हाथ पे था, अब ये रम बाएं हाथ पे आ गया है। ए वाला ए जो है ये हमने स्वर के रूप में यहाँ दे दिया माँ पे। अब आपका माँ जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, रमे हो गया। ई पहले ही यहाँ से यहाँ उतार दिया, इसको और इसको मिला के परिवर्तन ए प्राप्त हो गया। ए को यहाँ रख दिया, आपके पास बचा क्या, सही, ठीक, बिल्कुल ठीक, सा बचता है, ये बचता है सा। तो हमारा शब्द क्या बनता है, बराबर रमेश, रमेश शब्द बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका रमेश हो जाएगा, महेश हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा, सत्येंद्र हो जाएगा, सत्येंद्र, ठीक है। सत प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक, तो सत्येंद्र हो जाएगा। इस प्रकार के तमाम एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका था अभी ई वाला एग्जाम्पल। आ के बाद यदि ई आता है तो क्या परिवर्तन होता है, कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं यहाँ हजारों लिख दूंगा, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको समझाने का, तो केवल समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए।
एग्जाम्पल देखने से रट्टा मार वाली विद्या कभी काम में नहीं आती है। आप इसे सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम ओ वाला। ओ में कब परिवर्तन होता है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ महाधन उत्सव। महाधन उत्सव आपके सामने ये लिखा हुआ दिख रहा है। हा में हमारा क्या है? बड़ा आ है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ है। हा में क्या लगा है? बड़ा आ लगा है। अब धन छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ। ये नियम यहाँ लिखा है, इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आ और ऊ मिलाने से क्या हो जाता है? आपका ओ हो जाता है। तो हमने यहाँ ओ परिवर्तन में लिख दिया। अब हमारा कम क्या क्या हो गया इस शब्द में? इधर से ऊ हमारा कम हो गया, इधर से आ की मात्रा यानी आ स्वर हमारा कम हो गया, हा से निकल गया। तो हा और ओ को हमने यहाँ दे दिया मात्रा के रूप में, हा पूर्ण हो गया। शब्द क्या बचता है? त स व, महोत्सव। ठीक है, शब्द क्या बना? महोत्सव। इसी प्रकार से सूर्य उदय हो जाएगा। और भी तमाम एग्जाम्पल हैं, तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे कि महोत्सव शब्द किस तरह से बनाया गया है, क्या नियम है। ठीक, तो अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अर कब हो जाता है? अर को भी देख लीजिए आप, अर कब होता है? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब ये आपका बड़ा आ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। हा में क्या है? बड़े आ का स्वर दिया है। हमने हा से बड़े आ के स्वर को यहाँ निकाल दिया, अलग कर दिया इसे। धन क्या है हमारा? री। री को हमने यहाँ पर इसमें और इसमें दोनों को एक दूसरे में ऐड कर दिया, जोड़ दिया। परिवर्तन हमारा क्या प्राप्त हुआ? जैसा कि नियम बताता है गुण संधि का, अर। क्या प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है, अर। ये हमें अर प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया? माँ और हा आधा है, ये हा आधा है, इसको हमने आधे हा को यहाँ उतार दिया। अब ये परिवर्तन हम इसमें जोड़ेंगे बाएं हाथ वाले शब्द में। आ को अब हमने क्या किया? इस हा के ऊपर दे दिया, आ का स्वर हा के ऊपर दे दिया। हा आपका पूर्ण हो गया। क्या हो गया? मैं है। अब इधर ये आधा रा है, ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। रा क्या है? आपका व्यंजन है। तो व्यंजन को हम किसके साथ जोड़ेंगे? जिस व्यंजन वर्ण में स्वर जुड़ा होगा उसके साथ हम आधे रा को जोड़ते हैं। ठीक है, हमने यहाँ सी उतारा इस तरह से, और ये आधा रा हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि सा में क्या है? छोटी ई का स्वर यहाँ दिया हुआ है। तो आपका शब्द क्या बनता है? महर्षि। महर्षि, देवऋषि, सप्तऋषि, तमाम एग्जाम्पल इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। परीक्षाओं में आपको प्रत्येक वर्ष पूछा भी जाता है। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि गुण संधि किस तरह से इसे समझ में आना है, आपको किस तरह से आपको समझना है। मुझे जो समझाना था मैं आपको समझा चुका। अब आगे आप देख लीजिए किस तरह से आपको समझना है। लेकिन एक जाते जाते एक विशेष ट्रिक सुन लीजिए। ट्रिक आपकी ये है कि आपको किसी भी शब्द के मध्य में, बीच में ए, ओ, ए, ओ और अर अगर कहीं भी दिखता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपकी गुण संधि है। यहाँ मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, ये देखिए, महेश,
ये अभी मैंने 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे सेम, इसीलिए यहाँ लिखा है, नहीं तो अगर मैं बदल के लिखूँगा तो आप भ्रम में पड़ जाओगे। पहले ये एग्जाम्पल नहीं बताए थे और अब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, नहीं, जो करवाया था वही बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, शब्द के सेंटर में आपको हा के ऊपर क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक, ए दिख रहा है। तो ए दिख रहा है, आपका क्या हो गया? गुण संधि हो गई, गुण संधि हो गई। शब्द के सेंटर में आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में ओ दिख रहा है, हाँ ओ दिख रहा है ना, तो ओ दिख रहा है, ये वाला ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, आपका क्या हो गया? गुण संधि हो गई, ठीक है, गुण संधि हो गई। अब ये रा जो है, आप कहेंगे सर अर कहाँ है इसमें? अर तो इसमें कहीं हमें दिख ही नहीं रहा। अरे भाई दिखेगा कहाँ से? ये जो है इन वर्णों के बीच में हा जो है व्यंजन वर्ण है, हा के बीच, हा के ऊपर क्या लगा है? हमारा छोटा आ लगा है, दिखेगा नहीं? हा के ऊपर ये इधर छोटा आ लगा, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आ है और ये आपका रा है, अर है। आधा रा सा के ऊपर लगा है क्योंकि सा में स्वर लगा है इसलिए, और हा जो है, हा पे आपका आ स्वर लगा है। तो कुल मिला के आ और आ बराबर अर हो जाता है। तो आपका क्या हो गया? गुण संधि हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हाँ, आपकी हो गई गुण संधि, ठीक है। तो आप इस तरह के किसी भी एग्जाम्पल को देखेंगे, अगर आपको इस तरह के कोई भी दिख रहा है, इस तरह का व्यंजन वर्ण आपको दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए इसमें गुण संधि है, निसंकोच लगा दीजिए। कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, बिलीव कीजिए। आप एकदम बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल रखा है, आप मुझे फ़ोन कॉल्स के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा सूचित कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हमारा वीडियो होगा वृद्धि संधि, जो कि आपका स्वर संधि का ही एक भेद होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भवोत्सव मंगलम।